नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवार के व्रत के उद्यापन के बारे में। यदि आप सोमवार के व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। उनकी शक्ति और महिमा के बारे में तो सबको पता है। जो लोग भगवान शिव की पूजा पाठ और व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पर दोस्तों, भगवान शिव जितने ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतने ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। अतः उनके व्रत और उद्यापन को विधि पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, जितना जरूरी किसी भी व्रत का विधि पूर्वक पालन करना रहता है, उतना ही जरूरी उसका विधि पूर्वक उद्यापन भी करना रहता है। तभी हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सोमवार व्रत के उद्यापन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उद्यापन कब करना चाहिए, पूजा कब करें, क्या सामग्री चाहिए उद्यापन के लिए, कितने ब्राह्मणों को बुलाएं, क्या क्या दान करना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारे में कि व्रत हमें कब तक रखना चाहिए और उद्यापन कब करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार का व्रत कुछ लोग 16 सोमवार करते हैं, कुछ लोग सावन के 4 या 5 सोमवार करते हैं। आप जितना भी दिन चाहे 16 सोमवार या फिर अपनी मनोकामना पूर्ति तक सोमवार का व्रत रख सकते हैं। आपको व्रत शुरू करते समय इस बात का संकल्प लेना होता है कि आप कब तक व्रत करेंगे। जितने भी दिन का व्रत का संकल्प आपने लिया है, उतने सोमवार पूरे होने पर अगले सोमवार को आपको उद्यापन करना रहता है। किसी भी व्रत का समय पूरा होने के बाद भगवान की जो अंतिम पूजा या व्रत होती है, उस व्रत को ही उद्यापन कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप कई दिनों से सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार के व्रत के उद्यापन के लिए सावन, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ या मार्गशीर्ष महीने के सभी सोमवार श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप इन महीनों में व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, सोमवार के व्रत के उद्यापन में शिव पार्वती जी की पूजा के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा करने का विधान होता है। दोस्तों, सोमवार के व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उद्यापन के लिए जो पूजा की जाती है उसमें कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। दोस्तों, पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रभु को स्थापित किया जाता है। उसके लिए सामग्री चाहिए चौकी या पाटा, सफ़ेद कपड़ा, केले के पत्ते, आम के पत्ते, शिव पार्वती जी की प्रतिमा, चंद्र की प्रतिमा, श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय जी की प्रतिमा हो तो अच्छा है। दोस्तों, उद्यापन में सदस्य परिवार की प्रतिमा ही स्थापित करनी चाहिए। पूजा के लिए सामग्री लगेगी पंचामृत, जनेऊ, धूप, पान, सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, पुष्पों की माला, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, लौंग, इलायची का पान का बीड़ा, काला तिल, नैवेद्य मीठा, ऋतुफल, घी का दीपक, धूप इत्यादि। दोस्तों, शिवजी की पूजा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शिवजी को नहीं चढ़ाई जाती हैं। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। जैसे शिवजी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती तो ऐसा ना करें। शिवजी के ऊपर ऋतुफल यानी नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता है, इसका भी ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि अक्षत सदैव साबुत हो, टूटे फूटे ना हो। सोमवार के व्रत के उद्यापन में और भी कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उद्यापन में पुरुषों को सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और महिलाएं किसी भी रंग का वस्त्र पहन सकती हैं, पर काले, नीले, भूरे ऐसे रंगों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उद्यापन के एक दिन पूर्व ही घर में स्वच्छता का ध्यान रखें और तामसिक भोजन से परहेज करें। जो कार्य सोमवार को करने की मनाही है, उद्यापन वाले दिन भी ऐसे कार्य ना करें। शिवजी की पूजा तीसरे पहर में करना बहुत शुभ माना जाता है, तो उद्यापन वाले दिन भी 2 बार पूजा करें, एक बार सुबह में और शाम की पूजा विधिवत करके व्रत का उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, इस पूजा में चंद्रमा की पूजा भी की जाती है, तो चंद्र को अर्घ्य भी जरूर देना चाहिए। दोस्तों, उद्यापन वाले दिन मंदिर में जाकर जल में काला तिल डालकर शिव जी को 11 लोटे जल अवश्य चढ़ाएं। अब आइए जानते हैं उद्यापन में पूजा के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों, उद्यापन में जो बात बहुत खास होती है वह है ब्राह्मण भोज। पूजा करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें वस्त्र, पैसा इत्यादि का दान अवश्य करें और उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। दोस्तों, ब्राह्मण भोज कराने के पश्चात आपको भोजन करना रहता है, परंतु भोजन में आप आज के दिन भी नमक का प्रयोग ना करें। सोमवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जो हर उम्र के लोग करते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, चाहे आदमी हो या औरत, चाहे उम्र दराज लोग ही क्यों ना हो। जो लोग भी भगवान की सच्चे मन से पूजा भक्ति करते हैं, व्रत और उद्यापन करते हैं, शिवजी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई सोमवार के व्रत के उद्यापन से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।